काकरोच जनता पार्टी इस समय पूरे देश में काकरोच जनता पार्टी के उदय का, उसके बढ़ते हुए फॉलोअर्स को देखकर सभी लोग परेशान हैं, सभी पार्टियां हैरान हैं। 20 मिलियन फॉलोअर से ऊपर हो गए काकरोच जनता पार्टी की। इतनी बड़ी पार्टी 70 सालों से ज्यादा दिन की पार्टी कांग्रेस, उसके फॉलोअर्स 14 मिलियन से ऊपर नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय शासन सत्ता में है, उसके फॉलोअर्स 8.6 मिलियन है। 4 दिन की पार्टी बनी हुई, सोशल साइड से उठा हुआ मैटर काकरोच जनता पार्टी 20 मिलियन पार कर गई। इसको देखते हुए स्पष्ट लगता है कि जो बच्चे हैं उनमें जनता है, जो बच्चे हैं, इस सरकार को लेकर बड़ा रोष है। रोष हो क्यों ना, जब ये नौकरी मांगते हैं तो लाठी पाई जा रही, लाठी मारी जा रही, डंडों से मारा जा रहा, जेल भेजा जा रहा। नौकरी के नाम पे इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। 22 लाख बच्चे नीट का पेपर दिए, उस पेपर लीक हो गया। आज विगत वर्षों से हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। खान सर एक वाक्य बोले थे कि 10 रुपए का डायपर नहीं लीक होता है, और इतना बड़ा नीट की परीक्षा लीक कैसे हो जाती है, और बार सारी परीक्षाएं लीक कैसे हो जाती हैं। ये बच्चे जवाब मांगते हैं। 70 सालों से जो पार्टी सरकार में रही, कांग्रेस, उन पर भी आज के बच्चों को भरोसा नहीं है। और 14 साल से जो पार्टी इस समय सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी इन बच्चों को अपने भविष्य की उम्मीद नहीं है, भरोसा नहीं है। आज के जो बच्चे हैं वो जब सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, तो उनको डंडा मिल रहा है, उनको जवाब नहीं मिल रहा है। नीट का पेपर लीक हो जाता है, उस पर मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आता है। इसलिए बच्चों को काकरोच जनता पार्टी में कुछ आश सी जगी है। भाई मांगा ही क्या है? काकरोच जनता पार्टी जो बनी है वो निष्पक्षता ही तो मांग रही है। ये सारे चीज हमको निष्पक्ष चाहिए। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि जिस दिन काकरोच जनता पार्टी अर्थात जो बच्चे हैं, जिस तरीके से इतना भारी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में इसके फॉलोअर्स इकट्ठा हुए हैं, अगर ये सभी रोड पर आ गए तब क्या होगा? भाई, आप जनता को मूर्ख बना सकते हो, कम पढ़े लिखे लोगों को आप मूर्ख बना सकते हो, लेकिन जो आधुनिक भारत है, जो आज के बच्चे हैं, उनको आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। आप धर्म के नाम पर लड़ा सकते हो, मजहब के नाम पर आप वैमनस्य पैदा कर सकते हो, हिंदू मुस्लिम करके भाईचारा खत्म कर सकते हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ा सकते हो, क्योंकि यही तो वोट बैंक है, इसी से तो राजनीति की जा रही है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन भारतवर्ष में हमारे जात धर्म से हटकर वोटिंग हुई, उस दिन जिस पार्टी का उदय होगा, वही पार्टी हमारे भारतवर्ष का भाग्य और हमारे भारत का भविष्य बदल देगा। दो ही चीज है जो कि हमारे भारतवर्ष को आज तक विकासशील देश में ही लाकर खड़ा किया है, विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया, वो है जाति और धर्म। जो पढ़ा लिखा समाज है वो बहुत मेहनत करता है तो IAS और PCS बनता है, और रोड पर टहलने वाला एक व्यक्ति वो मंत्री बनता है, विधायक बनता है, 20 बार जेल गया हुआ व्यक्ति विधायक बनता है। उसके लिए शिक्षा की कोई जरूरत नहीं।
एक पढ़ लिख कर IAS PCS बनने वाला व्यक्ति उनके पीछे पीछे चलता है और बैग ढोता है। आज के बच्चे जब मेहनत करते हैं, पढ़ लिख कर और नौकरी की चाह में है, अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ना तो कोई व्यवसाय है, ना ही नौकरी के लिए कोई रास्ता है। तो बच्चे करें तो क्या करें? और जिस दिन ये बच्चे जाग गए ना, और रोड पे आ गए, तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी समय है कि सरकार इन बच्चों का ध्यान रखे, इनके भविष्य के बारे में फिक्र करे। लेकिन क्या करें, इस समय हमारे भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है वो रसातल में जा चुकी है। आने वाला कल क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। गैस सिलेंडर के दाम महंगे हो रहे हैं। बाहर, यहाँ से बाहर जाकर काम करने वाले मजदूर वर्ग जो है, वो जाते हैं, बाहर जा रहे हैं और कमरा ले रहे हैं, वहाँ पर प्राइवेट तरीके से छोटे छोटे सिलेंडर लेते हैं और उसमें गैस भरवाते हैं। और जो गैस की महंगाई है, इसकी मार वो भी झेल रहे हैं, खूब अच्छी तरीके से झेल रहे हैं। 3200 कुछ रुपए में सिलेंडर कमर्शियल का पड़ रहा है। अब सोचिए कि जो यहाँ के मजदूर हैं 300-400 रुपए की दिहाड़ी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, क्या बचाएंगे, क्या घर पर देंगे, गांव में देंगे? स्कूल की जो हालतें हैं, प्राइवेट जो करण हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल है, वो डंका की चौक पर लूट रही और खा रही। वही काखा गागा, वही ABCD है उस किताब में, वही 1 2 3 है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और वही किताबें हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। उससे हटकर कोई सिलेबस नहीं है कि उससे हटकर कोई सिलेबस हो, कोई सिलेबस नहीं है। बस क्या है कि बड़े बड़े मोटे मोटे पन्ने बना दे रहे हैं, बढ़िया रंगीन किताबें बना दे रहे हैं, उसमें बड़े बड़े चित्र बना दे रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं और मन माफी को वसूल रहे हैं। 250 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया किताब वसूल रहे हैं प्राइवेट वाले, जिस पर सरकार की निगाह नहीं जाती है। 300-400 रुपये की मजदूरी करने वाला व्यक्ति वो अपने बच्चों को प्राइवेट में कैसे पढ़ाएगा? वो दाल रोटी, नून तेल रोटी दाल का कैसे व्यवस्था करेगा? वो गैस की व्यवस्था कैसे करेगा? क्या इस पर सरकार की निगाहें नहीं जाती हैं? जो सरकारी स्कूल है उसमें आने वाले टीचर लोग पहुंचते तो पहले मीटिंग करते हैं, महंगाई भत्ता देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बच्चे बैठकर खेलते हैं। सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप बहुत वीकनेस, बहुत कमज़ोर हैं, जो प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते हैं। और सरकारी स्कूलों की ये स्थिति है कि वहाँ पे आने वाला टीचर सिर्फ अपनी तनख्वाह देखता है। 70,000 रुपया तनख्वाह है, अगर 1.5 लाख पहुँच जाता तो और बात है। अगर उनसे बात किया जाए तो पता लगेगा कि इस समय सबसे परेशान वही लोग हैं, सरकारी टीचर लोग हैं। डिग्री धारक लोग जो है वो 80,000 की तनख्वाह उठा रहे हैं। 3,000 का टीचर वो प्राइवेट में पढ़ा रहा है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, इंटर पास है, हो सकता है BA पास हो। बेचारे 3-4 हज़ार में क्या पढ़ाएंगे? अनपढ़ व्यक्ति मजदूरी करता है दिन भर तो 400-500 पाता है, और 3,000, 4,000, 5,000 की नौकरी, 4,000, 5,000 रुपये पाकर वो प्राइवेट में जाकर पढ़ा रहे हैं। और प्राइवेट की स्कूल की जो फीस है वो आसमान छू रही है। प्रबंधक लोग कमा के अपना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। सरकार की इस पर निगाहें नहीं, क्योंकि लोग पढ़ लिख लेंगे ना तो आवाज़ उठाएंगे। यहाँ तक हमने देखा है गांव में कि जिनके पास एक बेटी है और एक बेटा है, बेटे को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, प्राइमरी में भेजते हैं। मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ सरकारी स्कूलों का, मैं इस भेदभाव की बात कर रहा हूँ कि बेटी है तो सरकारी में चली जाए, सरकारी कपड़ा मिल जाएगा, सरकारी किताबें मिल जाएंगी, सरकार की तरफ से 1 जून की रोटी मिल जाएगी, और उसी स्थान पर बेटे को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, गांव में टहलिएगा, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, किसान लोग हैं, जानवर पालते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, खुद बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और किसी को यकीन न हो तो वो जाकर देख ले गांव में कि क्या कंडीशन है। आने वाला वक्त इतना भयावह होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है।
ये जो समाज में विज्ञप्तियां हैं, जातीय समीकरण को इस तरीके से बांटा गया, इसमें इस तरीके से जहर घोला गया कि लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, अपना भविष्य नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं। हर जात के अपने एक नेता बन गए हैं और पूरी बिरादरी का ठेका ले लिए हैं। और क्या है, जो बड़ी पार्टियां हैं उनको अपने में कर लिए हैं। और इस समाज में जो लोग हैं अपनी जात को लेकर भाग रहे हैं, ना अपने बच्चों के विकास के बारे में फिक्र है, ना अपने बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ना नौकरी के बारे में फिक्र है। सिर्फ पड़ी है जाति, अपनी जात के नेता, और वही नेता लेकर डूब जा रहे हैं। मेरी बातें लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं अकाट्य सत्य बोल रहा हूं। लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, छोटी छोटी जो जात हैं, जो अपनी जात के नेता पैदा हुए हैं, वो बड़ी पार्टियों से विलय करते हैं और वहां से 4-10 सीट जब पा भी जाते हैं तो जाकर देखिएगा कि अपने वर्ग के लोगों, कितने लोगों को टिकट दिया। अगर वो टिकट भी दिए हैं तो अपने परिवार में दिए, उसके बाद में जो टिकट भी दिए हैं उसको बेचा गया है, करोड़ों रुपया लेकर बेचा गया है। वोट आपका, वोट आपका, पैसा उनका। यही कारण है कि स्वच्छ छप की न तो राजनीति रह गई है और न स्वच्छ छप की सरकार बन पा रही। माँ बाप जात लेकर परेशान है, माँ बाप मजहब लेकर परेशान है, माँ बाप धर्म लेकर परेशान है, बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी के लिए परेशान है। हम एक चीज और कहना चाहते हैं, क्या माँ बाप का दायित्व इतना है कि पैदा कर दिए, उनको पढ़ा लिखा दिए बस, और शादी विवाह कर दो बस, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अगर देखा जाए तो माँ बाप की मेन जिम्मेदारी हो तो पढ़ा लिखा कर सबसे पहले उनको कहीं ना कहीं बिजनेस करवाइए, कहीं ना कहीं उनको नौकरी दिलवाइए, तब जाके उनकी शादी करिए। आप उनकी शादी कर देते हो, पहले से ही वो परेशान है, ऊपर से बीबी आ गई, बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ नौकरी ढूंढ ले, ऊपर से परेशान, पेपर, घर वालों का दबाव, घर वालों का जो है टार्चर, अंत में लोग टूट जाते हैं, बच्चे टूट जा रहे हैं। आप निगाह उठा कर देखिए, 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल के बच्चे जो है, 40 साल के लोग अभी तक बिना शादी किए पड़े हुए हैं। बस इसी वजह से कि जो है किसी तरीके से नौकरी लग जाए तो मैं शादी करूं, नहीं तो बीबी आएगी, बच्चे होंगे, मैं उनकी परवरिश कैसे करूंगा। आने वाले कल में ये संख्या और बढ़ेगी। आप अपने रिश्तेदार में देखिए, अपने बगल में देखिए, अपने पास पड़ोस में देखिए जाकर। इस समय 30 से 40% ऐसे बच्चे और बच्चियां मिलेंगे जिनकी शादी, जो उम्र की 30 साल हो गई, 32 साल, 35 साल और 38-40 साल के बीच के हो गए हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। उसका मेन कारण है न तो रोजगार कहीं मिल पा रहा, ना उनको नौकरी मिल पा रही हो। बेचारे शादी करें तो कैसे करें, क्योंकि उनके ये पता है, उन लोगों को ये पता है कि जिस तरीके से मैं परेशान हूं, कल को मेरा बेटा भी परेशान होगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बेरोजगारी की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा धर्म लेगा इसकी जिम्मेदारी? कौन सी जात लेगी इसकी जिम्मेदारी? मजहब कौन सा लेगा इसकी जिम्मेदारी? आज के युवाओं की जिम्मेदारी। सरकार से आज के युवा अगर जवाब मांगते हैं तो उनको लाठी मिलती है, उनको जवाब नहीं मिल रहा, तो जाए तो कहाँ जाए। इसलिए आज की काकरोच जनता पार्टी को देखते हुए यही लगता है कि आज के बच्चों में जिस तरीके से रोष व्याप्त हुआ है, उन बच्चों को कहीं ना कहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इन बच्चों को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। यही कारण है कि कांग्रेस, भाजपा और अदर पार्टियों को छोड़कर बीते 4 दिन के अंदर में, 2 दिन के अंदर में सारे के सारे रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। काकरोच जनता पार्टी 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स इकट्ठा हो गए। अभी भी सारे फॉलोअर्स भाग रहे हैं। पर डे इस समय 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन फॉलोअर्स इसमें बढ़ रहे हैं। हर न्यूज पर एक ही चीज छाई हुई है, काकरोच जनता पार्टी। फिलहाल बदलाव तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। कितनी लोगों की आवाज को दबाया जाएगा? इस सामंतवाद कब तक, इस सरकार कब तक लाठी डंडा बरसाएगी? जब पूरा समाज ही रोड पर आ जाएगा तो सरकार क्या करेगी? कितने लोगों की आवाज दबा लेगी? अभी भी समय है,
तेल 7वें आसमान पे छू रहा है। तुम्हारे यहां तेल की किल्लत है और तेल तुम दूसरे देश को सप्लाई कर रहे हो, क्यों? फिर हाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, प्रणाम।